गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की। क्या होता है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और इसके बेनिफिट्स क्या है। सी डीप से ही समझ में आ रहा है कि हमको गहरी और लंबी सांसें लेनी है ना। और इसके फायदे क्या है। सी आई एम डॉक्टर अनीता धागमवर, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, आरसीआई रजिस्टर्ड। है ना। हम माइंड पर काम करते हैं कि लाइक हम किस तरीके से माइंडफुल बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी की बात करें और किस तरीके से हम कुछ मेडिटेशन और योगा करें और अपने ध्यान को फोकस रख करके ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से योगा मेडिटेशन से और कंसंट्रेशन डेवलप करके कुछ चीजों को, जैसे एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, टेंशन है, लाइक होपलेसनेस है, इन सब चीजों को हम बहुत आसानी से ओवरकम कर सकते हैं अगर हम कुछ चीजों की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। कुछ चीजों की मतलब, अगर हम प्रेजेंट में रहना सीखें तो बहुत सारी चीजें हमारी वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज की। सी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, गहरी गहरी सांसें लेना है ना। और यहाँ पर सी जो हमारा ब्रेन है वो कितना छोटा सा है, और जितनी भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब 100% ऑक्सीजन में से 20% जो ऑक्सीजन है वो हमारा ब्रेन एब्जॉर्ब करता है या कंज्यूम करता है। ठीक है, क्योंकि उसको काम बहुत ज्यादा करना है। और हमारा अगर ब्रेन सही तरीके से, जो हमारे हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, मतलब सारी जो ओवरऑल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, अगर हमारा वो सही तरीके से काम करता है तो हमारा जो फंक्शंस भी हैं, हमारे जो भी हम चाहते हैं नॉर्मली, बहुत अच्छे से हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ डिस्टरबेंस होते हैं, शायद हमारी जो हम कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हैं, हम पास्ट में रहते हैं या फिर हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं, या फिर ऐसा भी है कि अगर कोई कुछ इंसिडेंट हुआ और उसकी वजह से हमें स्ट्रेस डेवलप हो जाता है या एंजाइटी डेवलप हो जाती है ना। तो वो सब चीजें कैसे कम करें। जब हम डीप ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में लेते हैं। और जब हम ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये ब्रेन और पूरी बॉडी को काफी अच्छा फील होता है, लाइक हम रिलैक्स्ड फील करते हैं ना। और जब हम रिलैक्स्ड फील करते हैं तो कहीं ना कहीं जा करके हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं वो भी रिलैक्स होते हैं। और जब वो रिलैक्स होते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो है, लाइक हमारा जो अगर ब्लड प्रेशर है किसी को, या किसी को लाइक कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, या फिर किसी को डायबिटिक की प्रॉब्लम है, या फिर हमारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ना। तो वो सारी चीजों को क्योंकि मसल स्मूथ हो, रिलैक्स हो जाते हैं। और इस समय ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमारे कुछ अच्छे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स लाइक एंडोर्फिन्स, जो हमारे मूड स्टेबलाइजर्स हैं, पेन रिलीवर्स हैं, ये भी एक सीरोटोनिन के जैसे काम करता है, मूड को स्टेबलाइज करता है ना, और पेन को भी कम करता है। तो अंडरस्टूड है कि जब ये दोनों चीजें हो रही हैं, पेन कम हो रहा है और हमारे मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा स्टेमिना भी बढ़ता है। क्यों? जैसे कि उस समय क्या होता है, हमारा जो रिब्स, हमारे केज है वो एक्सपांड हो रही है, हमारा एब्डोमेन एक्सपांड हो रहा है। तो जो ग्लूकोज है उसका वो बर्न ज्यादा होगा, है ना। जब वो ज्यादा बर्न होगा तो क्या होगा कि अंडरस्टूड है कि ऑक्सीजन, उस ग्लूकोज जो है वो बर्न होगा और एनर्जी जो है वो मिलेगी, है ना। तो ये एक होता है और हमारा स्टैमिना बढ़ता है। दूसरी बात, हम जब डीप इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो भी सही होता है। मतलब कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर अलाइन होता है, और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो उसकी वजह से एक नॉर्मल रिदम में काम करता है। और इम्यूनिटी भी हमारी बढ़ती है। इम्यूनिटी, जो हमारे नेचुरल सेल्स हैं
जो टी सेल्स हैं या डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, ये सारे जो सेल्स हैं ये भी जो है वो नेचुरली हमारी मतलब ये ज्यादा बनते हैं और अच्छे ठीक तरीके से बनते हैं, और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते भी हैं। जैसे बाहर से कोई इन्फेक्शन होता है तो वो जल्दी हो नहीं पाता है, ठीक है ना। और इसके बाद में हमारा एक लिम्फेटिक सिस्टम भी है जिसका पीएच होता है, और एक फ्लूइड होता है ना इसमें, और वो सारे वेस्ट प्रोडक्ट को कैरी करता है। जब हम इनहेल करते हैं तो उस समय क्या होता है, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारा जो लंग्स का प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाता है, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो इस तरफ आना शुरू हो जाते हैं, और फिल्टर होकर के हार्ट के थ्रू किडनी किडनी मतलब रिनल सिस्टम किडनी के थ्रू यूरिन में एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू वो बाहर हो जाते हैं। ओके, तो एक ये बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल होता है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का। और जब हमारे से फायदे इतने हैं, लाइक एक चीज और मैं बताना भूल गई कि इसकी वजह से जो हमारा डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो ठीक होते ही हैं, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी ठीक होते हैं। हमारे जो स्किन है कहीं ना कहीं उस पर भी काफी अच्छा असर दिखाई देता है। जितने भी आइटिस हैं, आर्थराइटिस हैं, इन सभी को कहीं ना कहीं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू काफी कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। एक्चुअली जब आप मेरा वेबिनार ज्वाइन करेंगे देन दैट टाइम यू कैन गो थ्रू कि हाउ जो हमारा ब्रेन है जब ऑक्सीजन ज्यादा लेता है, ऑक्सीहीन बनता है, तो किस तरीके से कौन कौन से हार्मोन है रिलीज होते हैं और क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, है ना। वो कौन से 4 हैप्पी हार्मोन है, तो काफी चीजें होती हैं, और वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी हम यहाँ पर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको 5-6 बेनिफिट तो अभी पता चल गए। जैसे कि सबसे पहला क्या है, हमारा मूड को स्टेबलाइज करता है, ठीक है ना। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को कम करता है, हमारा स्टेमिना को बढ़ाता है, हमारा पोस्चर करेक्ट करता है, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालता है। देन हम इसके थ्रू डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू हम अपना वेट भी कम कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि हमको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, और ये सारी चीजें ऑक्सीजन फ्री में अवेलेबल है। जस्ट हमें बैठना है और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू करना है। ये हमारा जो हम एंशियस होते हैं उसको भी कम करता है, हमारा कंसंट्रेशन बनाता बढ़ाता है, हमारा मेमोरी को बढ़ाता है, हमारा फोकस को डेवलप करता है। और ये सब चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर मेमोरी शार्प हो रही है, कंसंट्रेशन डेवलप हो रहा है, तो हम पढ़ाई को मतलब जो भी हमें करना है वो हम काफी अच्छे से कर सकते हैं। और इसके थ्रू हम अपना सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस को भी बढ़ा सकते हैं, और बढ़ता ही है। तो जब इतने अच्छे फायदे हैं तो क्यों ना हमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। अब ये करते कैसे हैं, सी किसी भी पोस्चर में, लाइक अगर आप खड़े हैं तो भी कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आप लेट करके भी कर सकते हैं और आप बैठ करके भी कर सकते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका राइट हैंड है वो चेस्ट पर होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड जो है वो एब्डोमेन पर, पेट पर होना चाहिए। और जब हम डीप इनहेल कर रहे हैं तो हमारा जो पेट है वो बाहर की तरफ आना चाहिए, है ना। चेस्ट में कम मूवमेंट्स होना चाहिए। मूवमेंट्स तो होंगे क्योंकि जो हमारा एब्डोमेन है इन और आउट होगा, तो अंडरस्टूड है कि चेस्ट में मूवमेंट्स होंगे, बट ज्यादा एक्सपांड नहीं करना। पूरी एयर हमको पेट में ही लेनी है और धीरे धीरे हमको छोड़नी है। लाइक 5-5-5-2 का हम इसमें ये 5-5-5-2 क्या है, ये एक रेशियो है सेकंड। लाइक 5 सेकंड आपको इनहेल करना है, 5 सेकंड आपको होल्ड करना है, और 5 सेकंड के लिए एक्सहेल करना है। मतलब 1 2 3 4 5 होल्ड, 1 2 3 जब आप होल्ड कर रहे हैं तो भी आपको 1 2 3 4 5 गिनना है, जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो भी आपको 1 2 3 4 5 गिनना है। ओके, और पॉज 2 मिनट के 2 सेकंड का लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से 5-5-5-5, 5-5-5 एंड 2 पॉज
सेकेंड रेशियो का आपको पॉज लेना है। इस तरीके से आप आराम से इस डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज को कम करके अपनी काफी परेशानियों को कम कर सकते हैं। और ये जो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज टेक्निक है, ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है ना। ऐसा नहीं कि हम रैंडमली इस पर बात कर रहे हैं, नहीं। ये देखा भी गया है कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं काफी चीजें जो है जिंदगी आसान हो जाती है। हमारे जो कॉन्स्टिपेशन वाले प्रॉब्लम्स हैं, स्टेमिना की प्रॉब्लम है, एनर्जी की प्रॉब्लम है, मूड जो स्विंग हो, लाइक स्विंग ही हो कहना चाहिए, कि एंजाइटी हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रहा है, ये स्ट्रेस हो रही है, हम कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं कम होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन लेवल टिश्यूज में नॉर्मल होता है, अच्छा होता है, और आपके मसल्स को, स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देता है, ठीक है ना। जब मसल्स रिलैक्स होंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आसान हो जाती हैं। और मैं एक बात और कहूंगी कि इसको तो हमें ट्रैफिक कंट्रोल जैसे करते हैं ना, कि जब हम थोड़ी आगे जाते हैं तो कुछ दूरी पर एक हमें सिग्नल दिखाई देता है, तो यहाँ पर भी हमें इसको एक ट्रैफिक कंट्रोल की तरह की तरीके से यूज करना चाहिए। जैसे हर एक घंटे में, अगर हम हर एक घंटे में इसकी आदत डाल लेते हैं, ब्रह्म कुमारिस भी ये कहते हैं कि अगर क्योंकि सी डिस्ट्रैक्शन इतना है, प्रॉब्लम्स इतनी है, हम जिस एरा में रह रहे हैं वहाँ कंपटीशन बहुत है, खुद से भी और दूसरे से भी। तो 80-20 का रूल चलता है यहाँ पर, है ना। और अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए तो देन फिर क्या है, हम 80-20 का अगर सिस्टम यूज करें और ट्रैफिक कंट्रोल हम यूज करें, तो काफी चीजें हमारी जिंदगी में आसान हो सकती है। हम काफी प्रोडक्टिव हो सकते हैं, एनर्जेटिक हो सकते हैं, और लाइक जो भी हमारी डिजायर है, जो हम अकम्प्लिश करना चाहते हैं, वो काफी आसानी से हो सकता है। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है, और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज तो जरूर करें, ताकि हमें अपने फैमिली को हम ज्यादा समय दे सकें, काम सही समय पर कम कर सकें। क्योंकि हम एंग्शियस रहेंगे और एंजाइटी में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम रहेगी, तो अंडरस्टूड है कि हम सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, लोगों से मिल भी नहीं पाएंगे। तो जब हमें पता है कि कुछ टूल्स हैं जिनका यूज करके काफी अच्छे तरीके से हम अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, अपने फैमिली के साथ में अच्छे से रह सकते हैं, हमारे सोशल जो रिलेशन है, रिलेशनशिप भी हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए। सो आप इसको जरूर आजमाएं, और लोगों को भी बताएं। ये यूट्यूब में वीडियो जाने वाला है, तो आप फॉरवर्ड भी करें लोगों को, ताकि अ, कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लाइक एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, तो इस वीडियो को देख करके वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। 5-5-5-5 एंड 2 पॉज सेकेंड का लेना है। ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।